गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज योर राकेश सर। बच्चों, आज से जो है हम ऑनलाइन मीडियम पर भी क्लासेस को अपलोड करना स्टार्ट करते हैं। ऑफलाइन आप लोग पढ़ ही रहे हैं। जैसा कि आप लोग की रिक्वायरमेंट थी कि सर आप जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आओ। चलो आज से जो है हम वीडियोस को जो है शूट करेंगे और आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। और आप लोगों को क्या करना होगा, कुछ बहुत खास नहीं करना है। पेन रजिस्टर ले लेना है, साथ साथ में जो है जैसे मैं चीजों को बताऊंगा वैसे आपको खूब ध्यान से बढ़िया तरीके से पे अटेंशन से जो है सुनना होगा, लिखना होगा। डाउट आए तो नंबर सबके पास है, ये मेरा, पूछ सकते हो। वैसे डाउट तो नहीं आने चाहिए पढ़ने के बाद। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, जो हम पहला जो टॉपिक क्लास 10 का लेते हैं, जो बेटा है अपना लाइफ प्रोसेसेस। क्या है? लाइफ प्रोसेसेस। राइटिंग थोड़ी गंदी है, माफ करना। तुम लोग समझ रहे हो, बाकी लोग भी समझ रहे हैं, कहानी सबको आती है लाइफ प्रोसेस की स्पेलिंग। ठीक है, देखो जरा ध्यान से बेटा, चीजों को समझना है, बड़े आराम से, घबरा के नहीं पढ़ना है। पढ़ाई बड़े स्थिरता से होती है। जैसा कि देखो बच्चों, नाम है ना लाइफ और दूसरा है प्रोसेस। यानी देखो, लाइफ पहले समझो लाइफ क्या है। तो लाइफ का मतलब होता है जीवन, और इसका मतलब हुआ कि जिन जिन ऑर्गेनिज्म में क्या है, जीवन है, हम उन सब की बात करने जा रहे हैं। बात को समझना। मैंने आपसे क्या बोला? लाइफ मीन्स क्या? लाइफ का मतलब क्या हो गया? जीवन। और हम क्या कह रहे हैं कि जिन जिन ऑर्गेनिज्म में जीवन है या जिसमें भी जीवन है, हम उसकी बात करेंगे। बिल्कुल करेंगे। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से। यानी जिनमें लाइफ है, यानी लाइफ को मेंटेन करने के लिए कुछ प्रोसेसेस हो रही हैं। जैसा कि मान लीजिए मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मेरे अंदर बहुत सारे जो है लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, एक प्लांट है लिविंग, उसके अंदर बहुत सारे लाइफ प्रोसेस हो रही है। ठीक है, समझ पा रहे हो? कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एक बैक्टीरिया के अंदर भी लाइफ प्रोसेस हो रही है, फंजाई के अंदर भी हो रही है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जिन चीजों में लाइफ है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर लाइफ प्रोसेस होती है। ठीक है, अब बच्चों लाइफ प्रोसेस है क्या? एग्जैक्टली डेफिनेशन की बात करें तो कुछ और नहीं है। लाइफ प्रोसेस नथिंग बट दिस इज अ प्रोसेस फॉर सस्टेनिंग और मेंटेनिंग द लाइफ ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बात पकड़ में आ गई? फटाफट नोट करते हैं। चलो देखो फटाफट लिखते क्या। मैंने आपसे क्या बोला कि लाइफ प्रोसेस नथिंग बट दिस इज अ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस is required for maintaining the life of maintaining the life of living organisms। मैंने आपसे बोला बच्चों कि लाइफ प्रोसेस क्या है, तो वे सभी प्रोसेसेस आ जाएंगी जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको जीवित रहने के लिए क्या है, रिक्वायर्ड है। एकदम क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, अगर देखा जाए तो लाइफ प्रोसेसेस के अंदर कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। पहली टॉपिक क्या है? तो बेटा वो आपका है न्यूट्रिशन। क्या है? न्यूट्रिशन। ये टॉपिक न्यूट्रिशन हो गया। अब देखो जरा ध्यान से बात सुनना। न्यूट्रिशन क्या है? तो जो न्यूट्रिएंट्स, आप जो दाल चावल रोटी जो भी कुछ खाते हो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स को लेने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बच्चों बात क्या हो गई हमारी? न्यूट्रिशन पहले हो गई हमारी। दूसरी क्या है? रिस्पिरेशन। दूसरी क्या हो गई? रिस्पिरेशन। ये मेन टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, सब टॉपिक बाद में आएंगे, पढ़ेंगे जैसा और पड़ोसी जैसा, डोंट वरी। न्यूट्रिशन, दूसरी क्या हो गई? रिस्पिरेशन। और तीसरी हमारी क्या हो जाएगी बच्चों? तो हो जाएगा सर्कुलेशन।
क्या पढ़ना है? ये सब प्रोसेसेस हैं, ठीक है ना? क्या है? सर्कुलेशन। और फिर लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का लास्ट होगा उसे हम बच्चों बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्या बोल देते हैं? एक्सक्रीशन। जरा ध्यान से देखना, न्यूट्रिएंट को लेने की प्रोसेस। मान लो यहाँ पे है तुम्हारा ये आपका अमीबा, ठीक है? इसने क्या किया तो आप जानते हैं, यहाँ फूड दिखा, इसने क्या किया, फूड को देख करके अमीबा ने जो है क्या बनाता है बच्चों? बहुत अच्छी बात है, स्यूडोपोडिया बना दिया। ये अमीबा आपका है, न्यूक्लियस इसका होता ही होता है। फूड को मैं थोड़ा दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। देखो बच्चों, ये रहा फूड, ये फूड को अंदर ले लिया। आपको बताए होंगे आपको इंडोसाइटोसिस क्या होती है, ठीक है? अब उस बात में बात नहीं करते हैं। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, तो इसको फूड अंदर ले लिया। कौन? आपका अमीबा ने, ठीक है? अंदर भोजन ले लिया, यानी न्यूट्रिएंट को लेना न्यूट्रिशन हो गया। अब बहुत सारी बातें डाइजेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? मैं यहीं रोक रहा हूं क्योंकि अभी मुझे रिलेटेड ही बात करना है, ठीक है बच्चों? चलो मान लो क्या हुआ कि आप जानते हैं कि अमीबा जो है होलोजोइक टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसके पास होता है। अब ये क्या है ये भी बात करेंगे हम। होलोजोइक टाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है तो हम बात करेंगे बच्चों। अब जरा देखो ध्यान से, फिर क्या हुआ, भोजन का डाइजेशन हो गया। मान लो किसी ने लिया था कार्बोहाइड्रेट, मान लो खाया था, क्या लिया था? कार्बोहाइड्रेट, कोई पार्टिकल था कार्बोहाइड्रेट। हालांकि भोजन में तो लगभग बाहर से लेगा तो लगभग सारी चीजें होंगी, बट मैं कार्बोहाइड्रेट को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है? अब जरा देखो ध्यान से, ये बच्चों हो गया आपका। और क्या हुआ, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन डाइजेशन हुआ तो क्या बन जाएगा? ये पार्टिकल टूट के क्या बनाएंगे बच्चों? ग्लूकोज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। ग्लूकोज बन गया, बहुत अच्छी बात। अब जरा देखो ध्यान से, यानी जब न्यूट्रिशन हुआ तो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया? न्यूट्रिएंट को लिया, ठीक है? अब न्यूट्रिशन के अंडर ही हम पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे जो है डाइजेशन भी पढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन के टाइप में, ठीक है ना? मूड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे हम तो, ठीक है? तो ग्लूकोज बन गया, यानी डाइजेशन होकर ग्लूकोज बन गया। अब जरा देखना ध्यान। अब बच्चों क्या होता है, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं? तोड़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब डिपेंड करता है कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म कैसा है। अगर ऑर्गेनिज्म हमारे पास यूकैरियोटिक है, जनरली एक्सेप्ट यीस्ट, तो हमारा जो है ये आपका इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही होता है। बट ईस्ट की बात कर लो तो बहुत सारे बैक्टीरिया भी हैं जो एनाएरोबिक कंडीशन में क्या करते हैं? अपने आप को रिस्पिरेशन करने का कार्य करते हैं, तो ये चीज हो जाएगी। तो बच्चों फिर होता क्या है, यहाँ पे बनती है एनर्जी, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? रेस्पिरेशन। तो देखिए अगर आप मैंने आपको जोड़ दिया, मैंने आपसे बोला कि न्यूट्रिएंट को लेना न्यूट्रिशन हो गया। न्यूट्रिएंट लेने के बाद जो डाइजेशन हुआ, डाइजेशन का जो प्रोडक्ट बना ग्लूकोज, उसको तोड़ दिया इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, उसको हमने क्या बच्चों बोल दिया? रेस्पिरेशन बोल दिया, ठीक है? बात समझ में आ गई? अच्छा, कैसे तोड़ते हैं ये सारी बातें हम करेंगे, डोंट वरी। होता क्या है बच्चों कि अब जो है अब इसने ग्लूकोज तो ले लिया, ठीक है, कुछ तोड़ा, और फिर क्या करना है? इसको बॉडी में मूव कराना है। अगर ये अमीबा है तो आप जानते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है यूकैरियोटिक, तो इसी के बॉडी के अंदर जो भोजन मूव करेंगे, ठीक है? और यदि ये मल्टी सेलुलर हो तो फिर क्या होता है? इसके पास पूरा, अपने में देख लो, है ना, ब्लड के थ्रू बच्चों पूरा सर्कुलेट होता है। पढ़ने वाले भी टॉपिक चुके दिया पड़ा है। तो होगा क्या बच्चों, भोजन को क्या करना है? सर्कुलेट कराते हैं। क्या कराते हैं? सर्कुलेट, यानी सर्कुलेशन पढ़ेंगे। और सर्कुलेशन बॉडी में अगर अपनी बात करें वो हमारा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर होता है। और बच्चों जब सर्कुलेशन हो जाएगा, ठीक है, तो सारे न्यूट्रिएंट कहाँ पहुंच जाएंगे? तो सेल के अंदर पहुंच जाएंगे, डिफरेंट बॉडीज में पहुंच जाएंगे, ऑर्गन्स में चले जाएंगे। और फिर क्या होगा, जब वहां पे उनको तोड़ करके, जैसे यहाँ पे आप देखें तो ग्लूकोज टूटेगा ना, एनर्जी बनेगी, और फिर क्या बनेगा? CO2 बनेगा। तो इस CO2 को बाहर निकालना है। और बच्चों यदि प्रोटीन को हम तोड़ दें, प्रोटीन को जब तोड़ते हैं तो वहां पे बनती है हमारी अमोनिया गैस। क्या बनती है? अमोनिया गैस बनती है। और तब क्या होता है, तो वहां पे अमोनिया बन जाएगा, और फिर अमोनिया को क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं लीवर में ला करके यूरिया में। घबराओ मत, सब कुछ बताएंगे आपको। होता है क्या बच्चों कि जब जो है प्रोटीन यानी अमाइनो एसिड्स टूटती हैं, डीएमिनेशन होता है,
तो वहां पे जो है अमोनिया गैस बनती है। इस अमोनिया को हम क्या करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट करके जो है डिफरेंट बॉडी से ला करके लीवर के पास ले जाते हैं, और लीवर क्या करता है, इसको लीवर जो है इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, और फिर ये यूरिया क्या होती है, तो यूरिया को ले जाते किडनी के पास सर्कुलेशन करके, ट्रांसपोर्ट करके बॉडी में सर्कुलेशन प्रोसेस के थ्रू, और फिर क्या होगा, तो उस यूरिया को जो है बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी जो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो यूरिया था उसको क्या किया, बॉडी से निकाल दिया, और इसी को हम बच्चों बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। अब जरा देखो ध्यान से, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन ये है बच्चों कि इस टॉपिक, इस चैप्टर के अंदर, लाइफ प्रोसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 4 टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने को दिया है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। जबकि अगले आप जब आपने अगर बुक देखोगे अपने 10th का, तो उसमें बच्चों बहुत से और भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, और इन टॉपिक्स की बात करी जाए तो आपको दिया हुआ है आपका जो है रिप्रोडक्शन की बात करा है, फिर बच्चों बात किया हुआ है यहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और फिर आपको एक और चैप्टर दिया हुआ है, कौन सा, हेरिडिटी। हेरिडियन वेरिएशन, वेरिएशन कट गया, हेरिडिटी। ठीक है बच्चों, जरा देखो ध्यान से, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर रिप्रोडक्शन को क्यों नहीं इसके अंदर रखा गया, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को लाइफ प्रोसेस के अंदर क्यों नहीं रखा गया है, और हेरिडिटी को। अब देखो पॉइंट की बात समझो, ठीक है ना, लोकोमोशन वगैरह भी नहीं होंगे इसके, इससे मैं बताता हूं क्यों। बहुत से लोग बता रहे हैं आपको कि सब कुछ जोड़ देंगे इसमें, ना ऐसा नहीं। देखो जरा ध्यान, हम बच्चों क्या पढ़ रहे हैं, लाइफ प्रोसेस। क्या पढ़ रहे हैं, लाइफ प्रोसेस, यानी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो जो प्रोसेस चाहिए, ठीक है ना। अब जरा देखो ध्यान से, कहोगे सर क्या रिप्रोडक्शन नहीं करते जीव, नहीं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, मैं बताऊंगा आपको बात, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बच्चों बात करेगा तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है, पोरीफेरा वगैरह की बात करेंगे, आप अगर पढ़े होंगे ना, जरूर पढ़े होंगे, तो उनमें कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए देखा जाए तो कुछ सिस्टम है नहीं, तो इसलिए वहां भी नहीं होगा। और ये तो फिनोमेना हो गया है, तो ये अलग ही चीज होगी, ठीक है ना। ये तो हो गया कि कैसे जो है कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि लाइफ प्रोसेस के अंदर न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन को ही क्यों रखा गया है, तो कुछ ऐसा मान के चलो कि लाइफ को चलाने के लिए जो 4 स्विच हैं। क्या बच्चों, 4 स्विच। ये 4 स्विच जो है, जो 4 के 4 स्विच हैं, यही क्या कर रहे हैं, लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं। यानी लाइफ को सस्टेन कराना है, लाइफ को मतलब जीवों को जिंदा रखना है, इन 4 प्रोसेस के जो ये स्विच बटन से, इनको क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। ये बात को समझो, भाग मत जाना वीडियो छोड़ के, ठीक है ना। मैंने आपसे बोला कि बच्चों जो है ना, न्यूट्रिशन नाम का स्विच है, रेस्पिरेशन नाम का स्विच हो गया, सर्कुलेशन नाम का स्विच हो गया, और एक आपका क्या हो गया, एक्सक्रीशन करके जो स्विच हो गया। ये चारों स्विच को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है ना, तब जो है लाइफ चलेगी। इसमें से कोई एक स्विच ऑफ कर दो, तुम खुद सोचो, न्यूट्रिशन रोक दोगे, भोजन नहीं आएगा तो ये नहीं होगा, जब नहीं आएगा तो सर्कुलेशन नहीं होगा, आगे चीजें खत्म। चलो इसको रोक दोगे, एनर्जी नहीं बनेगी, मामला खत्म। ये ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा तो खत्म, और ये अगर नहीं निकाला एक्सक्रीशन के थ्रू तो फिर और भी बीमारियां बढ़ जाएंगी, मरना ही पड़ जाएगा जीव। ये केवल ह्यूमन तक सीमित नहीं है बच्चों, ये चीज, ये लागू जो है, जो रूल्स बनाए गए हैं, जो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन का, ये बैक्टीरिया से लेकर के हायर एनिमल्स और प्लांट्स तक के हैं। इसलिए अब जो है रिप्रोडक्शन को अलग रखा गया, कंट्रोल कंडीशन को अलग रखा गया, और जो भी लोकोमोशन कह लो, हम लोग बात करते हैं, ये अलग हमारा स्पेशल हो गया। लेकिन यहाँ पे जो 4 दिया गया है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन, ये हर एक ऑर्गेनिज्म पे लागू होगा। जैसे मान लो काम करते हैं हम, जो है रिप्रोडक्शन को बच्चों क्या करते हैं, तो रोक देते हैं, तो क्या हम मर जाएंगे, नहीं मरेंगे, इसलिए लाइफ प्रोसेस में नहीं रखा गया है। चलो कुछ समय के लिए मान लिया, हालांकि आप में तो हो रहा है, बट जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें है ही नहीं ये सिस्टम,
जिनमें कंट्रोल नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है, तो क्या वो नहीं जीते हैं? जीते हैं। यानी ये 4 प्रोसेस हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, ये भी होती है, बट इनको अगर ना करा जाए प्रत्येक सेकेंड तो कोई मसला वाली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये तो हर एक सेकेंड चलने ही चाहिए, नहीं तो इसमें से कोई भी एक प्रोसेस रोक दोगे ऑर्गेनिज्म की, ऑटोमेटिकली तुरंत जो है खुद वो जो मर जाएगा। इसलिए बच्चों लाइफ प्रोसेस के अंदर जो है इन टॉपिक्स को रखा गया है। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो हमारी क्लास बच्चों होगी वो होगी हमारी न्यूट्रिशन। चलिए तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।